नमस्कार। मैं डॉक्टर आफ्ताब हुसैन और आसनसोल में एज ए जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन काम करता हूं और हिलव्यू हॉस्पिटल में मैं यहाँ भी केस करता हूं, इसके अलावा और सब जगह भी केस करता हूं। तो चिल्ड्रंस डे के मौके पर कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आम तौर पर नेग्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे मेल बच्चों के बारे में ख़ास करके उनका जो पेशाब का रास्ता है उसका डिफेक्ट, पेशाब का रास्ता, पेशाब जहाँ से निकलता है वो तो टिप ऑफ द पेनिस से निकलता है। अक्सर बच्चों में, अक्सर नहीं बल्कि कुछ बच्चों में वो जो पेशाब का रास्ता है वो टिप के बजाय नीचे से होता है। वो नीचे स्क्रोटम तक, यानी जो पोथा बोलते हैं वहाँ तक भी जा सकता है। कई स्टेजेस इसको बोलते हैं, कई स्टेजेस में होता है। जब बनता है जब पेशाब का रास्ता, वो बनने में कुछ कमी हो जाती है जिससे सामने के बजाय और नीचे से पेशाब निकलने लगता है। इसको हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। इसमें ऊपर का चमड़ा जो है वो ऊपर में ठीक रहता है, हुड जैसा बन जाता है, नीचे खाली होता है। तो मुस्लिम्स या जो कोई भी सरकमसीजन कराते हैं, जिसको खतना बोलते हैं, वो चमड़ा काट देने से इसका रिपेयर में मुश्किल होता है, तो वो चमड़ा रहने दिया जाए। जब इस तरह का अगर माँ बाप अगर देखे अपने बच्चे में पेशाब का रास्ता टिप पर नहीं है, नीचे की तरफ है, तो जो लिंग है वो झुक भी जाता है, उसका रिपेयर किया जाता है। रिपेयर उसका स्टेजेस में होता है और रिपेयर का टाइमिंग होता है, यानी 6 महीना से 1.5 साल 2 साल के बीच अच्छा रिपेयर होता है। बाद में भी रिपेयर होता है, लेकिन ये अच्छा रिपेयर इसमें होता है। और ये रिपेयर जो है एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है, आसान ऑपरेशन नहीं है, हर कोई इसको नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग करते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से, और इसका रिज़ल्ट 80 to 90% सही होता है। बाकी कभी कभी इसका ऑपरेशन में कुछ डिफेक्ट होता है जिसको बाद में फिर ठीक किया जाता है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशाब का रास्ता अगर ठीक जगह पर नहीं होगा तो बच्चा जब बड़ा होगा, जवान होगा, तो उसको फैमिली लाइफ में दिक्कत होगी। ये चीज़ है। तो इसके अवेयरनेस के बारे में इस चिल्ड्रंस डे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बच्चा जब मेल पैदा होता है उसका पेशाब कहाँ से निकल रहा है, अगर ये देखना ज़रूरी है। अगर नीचे से निकल रहा है तो फिर डॉक्टर से मिले। इसको हाइपोस्पेडियस बोलते हैं, ये पैदाइशी बीमारी है, इसको ऑपरेशन के ज़रिए ठीक किया जाता है। यही है। सर, हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ये इशू है और ये ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल हुआ, तो क्योंकि ये न्यूबॉर्न बेबीज़ में ज़्यादातर किया जाता है ये ऑपरेशन, तो एज पेरेंट्स क्या प्रिकॉशनरी एक्शंस रहनी चाहिए पोस्ट ऑपरेशन? पोस्ट ऑपरेटिव 5 से 6 दिन सिर्फ इसको ख्याल रखना है, या मैक्सिमम 10 डेज़। उसके बाद हील कर जाता है वुंड। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर और कोई प्रिकॉशन की बात नहीं, वो ठीक हो गया। कभी कभी जो ऑपरेशन होता है उसमें फिस्टुला डेवलप करता है, तो फिस्टुला को फिर से 4-5 महीना बाद डॉक्टर फिर रिपेयर करते हैं, और ऐसे कोई प्रिकॉशन की बात नहीं है, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसा होना चाहिए वैसे ही हो जाता है। तो इसमें प्रिकॉशन की कोई बात नहीं। सो यूरिनेशन जैसे नॉर्मल हो, या फिर जब वो बड़ा हो, जो अब आप जवान जब हो जाए जो प्रॉब्लम्स, तो ये सारे प्रॉब्लम्स टेकन केयर हो हाँ जाते हैं। हाँ हाँ सोल्यूशन ये हाँ है। हाँ, इसका सोल्यूशन है। हाइपोस्पेडियस का कई तरह का ऑपरेशन है। जिस तरह का हाइपोस्पेडियस होगा, अगर ऊपर में है तो उसका दूसरा ऑपरेशन है, बीच में है दूसरा ऑपरेशन है, नीचे है तो दूसरा ऑपरेशन है। जितना नीचे रहेगा उतना डिफ़िकल्ट होता है ऑपरेशन, और स्टेज में भी होता है। जैसे एक स्टेज में उस जो टेढ़ा होता है उसको सीधा किया जाता है, हाँ, वो जो पेनिस घुसा रहता है स्क्रोटम में उसको निकाला जाता है। नेक्स्ट स्टेज में 5 से 6 महीना के बाद फिर नली बना करके उसका रास्ता को टिप तक लाया जाता है। तो एक बार जब ये काम हो जाता है फिर और कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। रिकर अगर किया, फिस्टुला हो गया, कभी कभी होता है जो ग्राफ्ट उसमें दिया जाता है, जो प्रीपियस होता है हुड, उसका ग्राफ्ट ही पेडिकल बना के लगाया जाता है। तो वो ग्राफ्ट कभी कभी रिजेक्ट होता है या उसमें छोटा छेद हो जाता है, तो उसको फिर से रिपेयर किया जाता है। ये सारा काम जो है अंडर जनरल एनेस्थीसिया होता है। बच्चे में एनेस्थेटिस अच्छा होना चाहिए, जो अच्छे से उसको एनेस्थेटाइज करे, काम रखे,
2 घंटे से 2.5 घंटा लगता है एवरेज। बहुत फास्ट कोई करे, फास्टनेस की बात नहीं, मेन काम अच्छा होता है, बहुत बारीक काम है, तो इसमें वही 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटा भी लग सकता है। सर ये जो फिस्टुला का आपने बताया कि रिजेक्शन का बात कि ये रिजेक्ट हो जाए अगर, तो ये बॉडी की खुद एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बॉडी के ऊपर है। हाँ, और कभी कभी ग्राफ्ट लेता नहीं है, छेद हो जाता वहाँ पर, तो उसको फिर रिपेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है।